स्वागत है आप सभी का जीके स्पोर्ट्स साइट में। इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में पूरे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। पिछले वीडियो में हमने 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा था, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगले वीडियो के लिए। इससे आगे बौद्ध धर्म के बाद हम जैन धर्म पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो चलिए बौद्ध धर्म से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन है, तो महात्मा बुद्ध हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। और गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो चारों तरफ क्या हुआ था, कमल खिल गए थे। और गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया की मृत्यु हो गई थी जब गौतम बुद्ध 7 दिन के थे। तो 7 दिन पश्चात महामाया की मृत्यु हो गई थी। तो इनका पालन पोषण किसने किया, तो महामाया की बहन जो प्रजापति गौतमी थी उन्होंने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया। तो उनकी मौसी ने उनकी देखभाल की और उनकी सौतेली माँ भी थी गौतम बुद्ध की। पिता का जो नाम है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन, ये साके कुल के क्षत्रिय थे। महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा और उन गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम जो है राहुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो एक बार और समझ लेते हैं कि महात्मा बुद्ध जो हैं गौतम बुद्ध, उनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, इनकी माता का नाम महामाया और इनकी सौतेली माँ का नाम गौतमी प्रजापति, जो कि इनकी मौसी भी थी गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल। आगे देखेंगे। गौतम बुद्ध जब गृह त्यागे थे तो उनकी उम्र क्या थी, तो उनकी उम्र जो थी वो 29 वर्ष के थे। और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कितने साल में हो गई, तो 6 वर्ष में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो कहने का मतलब कि 35 वर्ष के जब गौतम बुद्ध थे तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। एक बोधि वृक्ष जो कि बोध गया में है, पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और गया जो है वो फल्गु नदी के किनारे है, तो वहीं पे निर्जना नदी के किनारे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। उन्होंने प्रथम उपदेश जो दिया सारनाथ में दिया था। बौद्ध संगीति जो हुए थे, कुल 4 बौद्ध संगीति हुए थे। और गौतम बुद्ध के जो भाषा थी वो पाली थी, यानी कि बोलचाल, यानी कि आम जो बोलचाल होता है जो आसानी से समझ जाए लोग, उस भाषा में उन्होंने उपदेश दिए, पाली भाषा में। इन्हें महात्मा गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म से भारत तक तो सीमित नहीं था, ये अन्य एशिया देशों तक भी फैला था, जैसे कि चीन है, जापान है, कोरिया, ताइवान, तिब्बत, भूटान, ये मंगोलिया भी है, सिंगापुर। तो ये सारे मध्य एशिया तक फैले हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। देखिए गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था वो 483 ईसा पूर्व हुआ था। तो यहाँ उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु हुआ 483 ईसा पूर्व में। तो लगभग 80 वर्ष तक गौतम बुद्ध जीवित थे। नोट में हमने लिखा है कि महात्मा बुद्ध के मरने की घटना को क्या कहा गया है, तो महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो बौद्ध धर्म में देखें तो जो महान व्यक्ति होते हैं, जो महान ऋषि या जो महान उपदेशक होते हैं, उनकी जब मृत्यु होती है तो उसमें महापरिनिर्वाण लगाया जाता है। निर्वाण मतलब कि उनकी इच्छा जो है इसी वर्ष में, इसी साल में, कहने का मतलब इसी जन्म में उनकी इच्छा पूर्ण हो गई, तो इसलिए महापरिनिर्वाण। तो
महात्मा बुद्ध के मरने की घटना को महापरिनिर्वाण, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और महात्मा बुद्ध ने जब प्रथम उपदेश दिए थे तो उनको हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहा है। देखिए, हमने कहा था कि बौद्ध संगीति कितनी हुई थी, तो टोटल 4 बौद्ध संगीति हुआ था। तो जो चौथा बौद्ध संगीति हुआ था उसमें महायान और हीनयान बट गए थे। तो महायान कौन थे? जो बुद्ध भगवान के, गौतम बुद्ध के मूर्ति के बनाकर उनकी पूजा करते थे, तो वो महायान थे। और हीनयान जो गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए से उनके मूल रूप को ही वो मानते थे। तो महायान जो थे आगे चल के क्या करने लगे, हीनयान को नीचा दिखाने लगे थे। ठीक है। और जो गौतम बुद्ध के जो शिष्य थी कौन थी? प्रजापति गौतमी, जो उनकी मौसी थी। एक और शिष्य थे कि उनके आनंद शिष्य थे। मोक्ष का मार्ग गौतम बुद्ध ने अष्टांगी मार्ग बताया था कि 8 मार्ग को अपना के हम लोग क्या कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो गौतम बुद्ध ने जो मोक्ष के लिए 8 अष्टांगिक मार्ग दिए थे वो कौन कौन थे, तो थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि पहला जो था उनका सार्थक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मात, पांचवा सम्यक आजीवक, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति और आठवां जो था सम्यक समाधि। तो मोक्ष के लिए अष्टांगिक मार्ग दिए थे गौतम बुद्ध ने। बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो जब गौतम बुद्ध गर्भ में थे तो उनकी माँ जो महामाया थी उन्हें हाथी का स्वप्न आया था। तो इनका गर्भ का जो है हाथी प्रतीक चिन्ह है। जन्म जब हुआ था गौतम बुद्ध का तो कमल खिल गए थे, तो वह कमल प्रतीक चिन्ह है। और युवा अवस्था में आए तो साड़ को संस्कृत में वृषभ कहते हैं। जब उन्होंने गृह त्याग किया तो घोड़ा। ज्ञान की प्राप्ति उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे हुई। समृद्धि में शेर, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो समझो कि उन्हें समृद्धि मिल गई, तो उन्हें शेर का प्रतीक चिन्ह। जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया तो वो चक्र। जब उनकी मृत्यु हुई तो स्तूप। तो गौतम बुद्ध के जो भी अस्थियां हैं उसके ऊपर क्या बना हुआ है, स्तूप बना हुआ है। और स्तूप जो है वो कैसा होता है, अर्धगोलाकार बना हुआ है। एक सांची का स्तूप भी आप लोगों ने सुना होगा जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाते हैं। तो देखिए ये है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश में है। इसे अशोक ने बनवाया था। कहा जाता है कि 84,000 स्तूप को अशोक ने बनवाया था और जिसे नष्ट कर दिया था पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने क्यों नष्ट करवाया? क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने भी तो एक स्तूप बनवाया था, लेकिन उन्होंने स्तूप को नष्ट क्यों करवाया? इसके पीछे कारण क्या है? तो कहा जाता है कि काफ़ी जो बौद्ध धर्म के थे उन्हें काफ़ी षड्यंत्र करने लगे थे पुष्यमित्र सिंह के खिलाफ, क्योंकि पुष्यमित्र सिंह जो थे एक ब्राह्मण धर्म के थे और इसी के चलते वो थोड़ा नाराज़ हो गए, क्रोध आ गया उन्हें, तो वो स्तूप को नष्ट करवा दिए। लेकिन बाद में आगे देखें तो उन्होंने भरहुत स्तूप भी बनवाया। ये मध्य प्रदेश में है और ये देख सकते हैं पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। शांति का स्तूप ये राजगीर में है, जापानियों के द्वारा बनवाया गया। और केसरिया का स्तूप ये भारत का सबसे बड़ा स्तूप है जो कि पूर्वी चंपारण में है। तो भरहुत स्तूप और सांची स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश, तो 2 स्तूप मध्य प्रदेश में है। और शांति का स्तूप और केसरिया का स्तूप जो है वो कहाँ है? तो बिहार में है। ठीक है, और ये सांची का स्तूप है। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए समझते हैं कि स्तूप क्या है। तो स्तूप क्या है? तो ये महात्मा बुद्ध की अस्थि है, उसी के ऊपर स्तूप बनवाया गया है, तो ये इसे स्तूप कहा जाता है। मठ क्या है?
तो शिक्षा दिया जाने वाला स्थान है उसे मठ कहते हैं। बहुत सा आप मठ देखे होंगे, ऐसे ऐसे करके मंदिर टाइप का ही मठ होता है, तो वो वहाँ पे शिक्षा दिया जाता है। चैत्य क्या है? पूजा स्थल है। चैत्य है पूजा स्थल, तो बौद्ध धर्म में चैत्य को पूजा स्थल कहते हैं। विहार, ये बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान है जहाँ बौद्ध भिक्षु रुकते हैं जो बौद्ध धर्म की शिक्षा देते हैं। देखिए ये बिहार है, ये बिहार नहीं है, बिहार ये बौद्ध भिक्षुओं का है। और एक भारत का जो राज्य है बिहार है, ये इसमें ब है, ये वो है, तो ध्यान रखिएगा ये बिहार, ये बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। बौद्ध धर्म ने 3 रत्न दिए थे। 3 रत्न हैं बुद्ध, धम्म, संघ। यानी बुद्ध के शरण में रहो, धम्म के शरण में रहो और संघ के शरण में रहो। तो उन्होंने 3 रत्न दिए थे, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा बुद्ध जब घर त्यागे थे तो उन्होंने 4 दिशा देखा था। ठीक है, जब घर से निकले थे तो उन्होंने 4 दिशा देखा था। तो क्या देखा था? पहला तो बूढ़ा आदमी, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मरा हुआ व्यक्ति और चौथा सन्यासी। तो बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति और सन्यासी, उन्होंने 4 दिशा देखा था, जिससे उनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई। उनके लगा कि जीवन क्या है, नश्वर है। उन्होंने इसीलिए सत्य की खोज के लिए उन्होंने गृह त्याग दिया। और महात्मा बुद्ध के सारथी कौन थे? चन्ना थे। जैसे अर्जुन को सारथी बने थे कृष्ण भगवान, उसी तरह महात्मा बुद्ध के सारथी चन्ना ने ही ये चारों बारे में उनको बताया कि बूढ़ा आदमी क्या है, बीमार व्यक्ति क्या है, मरा हुआ व्यक्ति क्या है, सन्यासी क्या है। जब वो पूछे तो उन्होंने बताया चन्ना ने। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि क्या मैं एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा? तो उन्होंने कहा कि हाँ। और गौतम बुद्ध जो थे, एक ऋषि ने उनका भविष्यवाणी किया था कि ये जो बालक है या तो बड़ा हो कि ये बहुत बड़ा राजपाट संभालेंगे, राजा बनेंगे, या तो फिर ये सन्यासी बन जाएंगे। तो इसी बात से राजा को, सुधोधन जो थे, उनको डर हो गया कि ये क्या मतलब कि कहीं मेरा पुत्र बड़ा होकर कहीं सन्यासी ना बन जाए, इसलिए उन्होंने इस सारे दुख से उन्हें दूर रखा था। ठीक है, महात्मा बुद्ध के जो घोड़ा थे उनका क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के घोड़ा का नाम कत्थक था। और महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम उनके प्रथम गुरु थे महात्मा बुद्ध के। सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? तो सिकंदर के घोड़े का नाम था बाउल केफला सिकंदर के घोड़े का नाम था। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो आप लोग को पता ही है, चेतक है। लेकिन महाराणा प्रताप के हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद। हाथी का नाम राम प्रसाद, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद, घोड़े का नाम चेतक, सिकंदर के घोड़े का नाम बाऊ केफला। तो ये सब बेसिक चीज़ है, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, टोटल बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 4 बौद्ध संगीति हुई थी। तो पहला बौद्ध संगीति हुआ था, उसमें क्या हुआ था, सूत पिटक और विनय पिटक 2 भागों में विभाजित हो गया था। प्रथम बौद्ध संगीति में सूत पिटक और विनय पिटक विभाजित हो गया था। अब प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था बिहार के राजगृह में हुआ था और अजातशत्रु के शासन काल में इसके जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे, यानी कि चेयरमैन। और ये कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में, जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, उसी वक्त पहला बौद्ध संगीति यानी कि मीटिंग रखा गया था 483 ईसा पूर्व में। दूसरा जो हुआ था यहाँ पे आंशिक विभाजन हुआ था। ठीक है, ये जो दूसरा हुआ था तो ये वैशाली में हुआ था। किस राजा के शासनकाल में? कालाशोक थे
वहाँ के शासक करवाया था। अध्यक्ष जो थे समकामी, और ये हुआ था 383 ईसा पूर्व में। तीसरा जो हुआ था, तो तीसरा बौद्ध संगीति में क्या होता है, देखिए पहला बौद्ध संगीति और दूसरा बौद्ध संगीति इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहला बौद्ध संगीति में सूत पिटक और विनय पिटक 2 भागों में विभाजित हो गए थे, और तीसरा जो हुआ था इसमें अभिधम पिटक। ठीक है, तो अभिधम पिटक में, और जो ये तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में। यहाँ के 2 अध्यक्ष थे, मोंगलीपुत्तिसिप थे यहाँ के अध्यक्ष, मोंगलीपुत्तिसिप अध्यक्ष थे यहाँ के। और कब हुआ था, 255 ईसा पूर्व में। अब है चौथा महायान और हीनयान। इस चौथी बौद्ध संगीति में विभाजित हो गए थे महायान और हीनयान, और ये चौथा बौद्ध संगीति कश्मीर में हुआ था कुंडल वन में। और राजा जो थे कनिष्क, ये इन्हें अशोक द्वितीय भी कहा जाता है। और इसमें देखा गया कि पहला उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों इसमें बौद्ध संगीति में देखने को मिलते हैं। जो अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष, और ये प्रथम ईसवी शताब्दी में हुआ था। तो पहला बौद्ध संगीति इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें सूत पिटक विनय पिटक है। सूत पिटक, पिटक जो कहते हैं वो ज्ञान के टोकरी को पिटक कहते हैं। ठीक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक 3 पिटक है। तो पहला बौद्ध संगीति में 2 पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक, और तीसरा में अभिधम पिटक। ठीक है, और चौथा बौद्ध संगीति में क्या हुआ, हीनयान और महायान अलग हो गए। और बौद्ध संगीति जो हुआ था, 3 जो बौद्ध संगीति हुआ वो बिहार में हुआ, लेकिन एक बौद्ध संगीति जो कि कश्मीर में हुआ अशोक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, चौथा बौद्ध संगीति। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। देखिए पिटक जो है ज्ञान की टोकरी, सूत पिटक और विनय पिटक बताया कि प्रथम बौद्ध संगीति में अलग हुए थे। तो सूत पिटक जो है ये उपदेश है, इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है सूत पिटक को। सूत पिटक इंसाइक्लोपीडिया। विनय पिटक ये प्रवेश के लिए नियम थे, प्रवेश के लिए यानी कि बौद्ध धर्म अपनाने के लिए विनय पिटक था। और अभिधम में ये दर्शन है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो कुशीनगर में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और अंतिम भी उपदेश कहाँ दिए थे, कुशीनगर में, क्योंकि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था, तो अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए थे। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो बुद्ध पूर्णिमा को हुआ था, और ज्ञान की प्राप्ति भी उन्हें बुद्ध पूर्णिमा को हुई थी, और उनकी मृत्यु भी हुई थी तो बुद्ध पूर्णिमा को। तो ये याद कर सकते हैं। मठ जो है, मठ क्या है, मठ पढ़ते हैं। तो मठ एक रूममेट मठ है जो कि सिक्किम में है। तमांग मठ ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में मतलब एग्ज़ाम में आता है। तमांग मठ जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ये सबसे बड़ा मठ है। भारत का सबसे बड़ा मठ तमांग मठ अरुणाचल प्रदेश में। रूमटेक मठ सिक्किम में। मिडरानिंग मठ कहाँ है, देहरादून उत्तराखंड। नामड्रिलिंग मठ मैसूर। टैम्ब्रो मठ हिमाचल प्रदेश में है। नामग्याल मठ यही हिमाचल प्रदेश में है। सासुर मठ ये हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ लद्दाख में। थिक्से मठ ये लद्दाख में। तो तमांग मठ अरुणाचल प्रदेश ये सबसे बड़ा मठ है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ के अंतर निकाय में हमें 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है, और एक भगवती सूत्र जो है वो जैन ग्रंथ के 16 महाजनपद की मिलती है। वो जब जैन धर्म पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। तो ये मठ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रूमटेक मठ, तमांग मठ, मिडरालिंग मठ, नामड्रिलिंग मठ, ट्रैम्बो मठ, नामग्याल मठ, सासुर मठ, हेमिस मठ और थिक्से मठ। देखिए हेमिस मठ जो है लद्दाख में है, लेकिन लद्दाख में एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जिसे हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं।
ये लद्दाख में है। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और प्राचीन बोलेगा भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, आगे देखेंगे। बौद्ध ग्रंथ बुद्ध चरित किसने लिखा है, तो बुद्ध चरित अश्वघोष ने लिखा है। जैसे कि रामचरितमानस जैसे है जो राम जी के बारे में है, उसी तरह बुद्ध चरित लिखा गया है जिससे अश्वघोष ने लिखा है। ये एक बौद्ध ग्रंथ है। और महाविभासूत्र ये विश्वकोश यानी कि डिक्शनरी है। और महाविभासूत्र एक अपवाद भी है क्योंकि ये बौद्ध ग्रंथ है। और सब देखिएगा जिसमें सूत्र लगा रहता है तो वो क्या होता है, वो जैन ग्रंथ होता है। लेकिन ये एक ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, महाविभासूत्र क्या है, बौद्ध ग्रंथ है। ललित विस्तार बौद्ध ग्रंथ है। दिव्य वर्धन या दिव्य दर्शन जो है बौद्ध ग्रंथ है। अशोक के 99 भाई की हत्या की जो वर्णन है वो मेघवंश में है। और दीपवंश और मेघवंश जो है ये श्रीलंका का है, ये भारत का नहीं है। मेघवंश में अशोक के 99 भाई की हत्या का वर्णन मिलता है। बौद्ध धर्म के शासक देख लेते हैं, जो शासक ने बौद्ध धर्म को अपनाया है वो शासक देख लेते हैं। तो बिंबिसार, जिसे कि बिंबिसार क्या थे, हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। तो बिंबिसार कौन थे, तो बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। अजातशत्रु भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु, इसे पितृहंता भी कहा जाता है क्योंकि इसने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। कालाशोक भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अशोक भी बौद्ध धर्म से संबंधित है क्योंकि अशोक ने जब 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध जब लड़ा था उसमें बहुत सारी हत्या हुई थी, नरसंहार हुआ था। तो अशोक को बहुत ही बुरा लगा था और अशोक ने फिर सोचा कि मैं ये सब छोड़ दूँगा। उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और इसका बहुत ही प्रचार प्रसार भी करवाया था। कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, इसे अशोक द्वितीय भी कहा जाता है। तो कनिष्क ने भी जब बौद्ध संगीति करवाया है तो वो बौद्ध धर्म भी तो अपनाएगा, तो कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया। हर्षवर्धन ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था क्योंकि इनके साथ भी बहुत ही भेदभाव होता था, जो कि वो इतने पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति होकर भी उनके साथ भेदभाव होता था। इस बात से वो बहुत ही एथी थे। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, भगवान गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने भगवान को नहीं माना था, मूर्ति पूजा में वो विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, कर्मकांड यानी कि हवन करना, पूजा करना, ये कर्मकांड में उनका विश्वास नहीं था। जात पात भी नहीं मानते थे, जात पात नहीं था बौद्ध धर्म में, इसीलिए बाबा भीमराव अम्बेडकर ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था। हाँ, लेकिन आत्मा को बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध मानते थे कि आत्मा है। ठीक है, पुण्य जन्म को भी वो मानते थे। पुण्य जन्म को क्यों मानते थे, पुण्य जन्म को इसलिए मानते थे क्योंकि उनका कहना था कि अगर कोई व्यक्ति कोई जन्म लेता है तो उसकी कोई इच्छा रह गई होगी, इसलिए वो इस जन्म लिया है, तो वो पुण्य जन्म को मानते थे क्योंकि कोई की इच्छा रह जाती है तो उनका पुण्य जन्म होता है, ऐसा गौतम बुद्ध मानते थे। तो गौतम बुद्ध ने आत्मा और पुण्य जन्म को उन्हें माना था। ठीक है, और क्या नहीं माना था, तो भगवान को नहीं माना था, मूर्ति पूजा नहीं मानी थी और कर्मकांड और जात पात को नहीं माना था। ठीक है, और हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित कोई 2-3 विश्वविद्यालय था। तो उसको देखिए, भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय क्या है, तो नालंदा विश्वविद्यालय, जिसके गुप्त वंश के शासक
कुमारगुप्त ने बनवाया था। एक है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसे पाल वंश के शासक धर्मपाल ने बनवाया था। ठीक है। एक सोम विहार है, सोम विहार भी धर्मपाल ने बनवाया था। और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है ये पाल वंश के शासक गोपाल ने बनवाया था, जो कि बिहार शरीफ है। अगर क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय क्या है, तो वह तक्षशिला विश्वविद्यालय है। ये एक संस्कृत विश्वविद्यालय है। इसके संस्थापक कौन थे, तो राजा तक्ष थे। और यहाँ के जो प्रोफेसर थे वो कौन थे, तो चाणक्य थे, या फिर उन्हें कौटिल्य कहते हैं, तो वो थे। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय ये भारत का या फिर दुनिया का। भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने बनवाया था। और ये सब जो थे इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। और बहुत से बाहर से भी लोग एशिया से और सब देश से भारत आते थे बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए। ठीक है। कैसा लगा हमारा ये बौद्ध धर्म का आज टॉपिक, हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा जैन धर्म। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।